तो नमस्कार दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था रूट ऑफ द लंग। रूट ऑफ द लंग मतलब वहाँ से कुछ चीज़ें एंटर करेंगी लंग्स के अंदर, ठीक है। लंग्स के अंदर जिससे एयर है ना हमारे लंग्स के अंदर जाती है, गैसियस एक्सचेंज होता है, वहाँ पर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो उस स्ट्रक्चर को या उस वे को अपन देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा अपन को? ब्रोंकियल ट्री। जब आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर जिसमें आपको एक सब्जेक्ट आता है पैथोलॉजी, उसमें एक बीमारी आएगी, डिसीज़, निमोनिया, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रोंकियल ट्री। उसके लिए अपन देख रहे हैं क्या आज का लेक्चर। प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें, ठीक है। अपन सबसे पहले क्या बताएंगे? ट्रैकिया का डिवीज़न। मान लीजिए कि ये ट्रैकिया है, ठीक है। ट्रैकिया अभी क्या होगा, इसका दो पार्ट में डिवीजन। स्ट्रक्चर से ही दिख रहा होगा, है ना, कुछ तालमेल नहीं बैठ रहा दोनों का, है ना। अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर, ट्रैकिया, ये डिवीजन ट्रैकिया का किस लेवल में होता है? ये जो डिवीजन हुआ है ट्रैकिया का किस लेवल में हुआ है? T4 वर्टेब्रा की लोअर बॉर्डर, है ना, लोअर बॉर्डर ऑफ द फोर्थ थोरेसिक वर्टेब्रा। यहाँ से ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड होता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो इसको हम मान लेते हैं क्या, राइट साइड, और इसको हम मान लेते हैं लेफ्ट साइड, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर क्या है ऊपर? ट्रैकिया, ये ट्रैकियल रिंग, ठीक है। एक के बाद एक समझते चलिएगा प्लीज़। ट्रैकिया का डिवीजन T4 लेवल। किसके T4 लेवल? मतलब जो फोर्थ थोरेसिक वर्टेब्रा होगी उसकी लोअर बॉर्डर, है ना, T4 फोर्थ थोरेसिक वर्टेब्रा की लोअर बॉर्डर पे, वहाँ से क्या ये ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट में। राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट में जो डिवीजन हुआ है इसे अपन क्या बोलते हैं? प्राइमरी, है ना, प्राइमरी या कहना चाहिए प्रिंसिपल। तो इसे अपन बोलेंगे राइट प्राइमरी और प्रिंसिपल ब्रोंकस, प्रिंसिपल ब्रोंकी या ब्रोंकस, अपन ब्रोंकस ही बोल देते हैं, ठीक है। और ये लेफ्ट प्राइमरी या प्रिंसिपल ब्रोंकस, ओके। आगे चलते हैं अपन। इसके लिए एक पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो बाइफर्केशन हुआ है, बाइफर्केट हुआ है ट्रैकिया, यहाँ से एक सेंट्रल लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। देखिएगा प्लीज़, एक लाइन, यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं। इस लाइन का भी मीनिंग समझ में आएगा, बस आप अभी देखते चलें, ठीक है। अभी देखना क्या है, ये पार्ट राइट ब्रोंकस, राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस, ठीक है ना, ये कैसा होता है? तो इसके लिए एक पॉइंट मेंशन करना है आपको। कैसा है ये? शॉर्टर, वाइडर, और इसकी लेंथ कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन लेफ्ट की ये कैसा है? नैरोअर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर शॉर्टर है, वाइडर, तो वाइडर नैरोअर, शॉर्टर तो ये लॉन्गर, और इसकी लेंथ कितनी है राइट साइड की? 2.5, तो इसकी कितनी? इसका सीधा डबल 5 सेंटीमीटर। ये आपको यहीं पर मेंशन करना है। आप प्लीज़ ध्यान दीजिए, ये जो मैंने ट्रैकियल लाइन खींची है ना, राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस इसके साथ में एक एंगल फॉर्म करता है, और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस भी एक एंगल फॉर्म करता है, या एंगल फॉर्म होता है। मतलब इनकी जो कहना चाहिए इनके निकलने का, है ना, जो एंगुलेशन है या एंगल है, वो इसका अलग है और इसका अलग, ठीक है। तो
राइट साइड में जो प्रिंसिपल ब्रोंकस है ना, प्रिंसिपल ब्रोंकस, राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस कितने डिग्री के एंगल में रहेगा? 25 डिग्री। ये एंगल कितने का रहेगा? 25 का। लेकिन लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस का 45 डिग्री। ये आपको इतना क्लियर होना चाहिए किसमें? ब्रोंकियल ट्री में, ठीक है। जिससे कि जब कभी इन्फेक्शन की बात पढ़ें आप कि लंग्स में इन्फेक्शन किस लंग्स में पहले पहुंच जाता है, ठीक है ना, तो एंगल से भी आपको पता चल जाना चाहिए कि किस साइड इन्फेक्शन को जाने के लिए कम समय लगेगा और किस साइड ज़्यादा, ठीक है। यह कहना चाहिए कितना पथ उसको ट्रेवल करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मैं आगे डिवीज़न कर देता हूँ, ठीक है। तो अपन आगे देख लेते हैं इसके, मान लीजिए कि इसका डिवीज़न करना है अपन को, ठीक है। सिंपली इसका डिवीज़न हो करके आगे यह प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है, डिवाइड हो करके क्या बना देता है? सेकेंडरी या लोअर, सेकेंडरी या लोअर ब्रोंकस, सेकेंडरी या लोअर ब्रोंकस, ठीक है। आगे प्लीज़, आगे यह पार्ट क्या होगा? इसका आगे डिवीज़न होगा, और ब्रांचेस इससे छोटी छोटी ब्रांचेस फॉर्म होंगी, और ये किस में डिवाइड हो जाएगा? टर्सरी, है ना, किस में हो जाएगा? टर्सरी या सेगमेंटल, टर्सरी या इसी को और क्या नाम से जानते हैं? सेगमेंटल ब्रोंकस, सेगमेंटल ब्रोंकस। प्लीज़, जो सेगमेंटल ब्रोंकस है ना, या इसी को अपन और क्या बोल रहे हैं? टर्सरी ब्रोंकस, ठीक है ना। उसमें क्या हुआ, क्या लोअर जो ब्रोंकस है वह और छोटी ब्रांच में जब डिवाइड होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है? सेगमेंटल ब्रोंकस में। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि राइट और लेफ्ट लंग्स में कितने सेगमेंट होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि दोनों लंग्स में 10-10 सेगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। 10-10 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज़, आगे सेगमेंटल ब्रोंकाई क्या होगा? रैपिडली डिवाइड होगा और छोटी ब्रांच में, ठीक है ना। ये मैं कर देता हूँ यहीं पर अपन को इसकी, मान लीजिए कि ये मेन ब्रांचेस है, ठीक, यहाँ पर ये एंड हो जाता है ब्रोंकस वाला पार्ट। अब जो स्टार्ट होगा, ये मान लीजिए ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आगे, ठीक, तो ये क्या कहलाएगा? अब यही पार्ट जो अपन अभी मेंशन कर रहे थे ब्रोंकस में, अब ये क्या कहलाएगा? लोब्यूलर ब्रोंकियोल्स, लोब्यूलर ब्रोंकियोल्स, लोब्यूलर ब्रोंकियोल्स, है ना। आगे और स्मॉल ब्रांच में डिवाइड होगा, ठीक है, और किस में डिवाइड होगा ये? लोब्यूलर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में, किस में? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में। प्लीज़ यहाँ पे अब ध्यान देना है कि टर्मिनल ब्रोंकियोल्स आगे डिवाइड होकर के किस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं? ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हैं। प्लीज़ अब यहाँ से कुछ आपको स्पेशल पता होना चाहिए, क्या कुछ स्पेशल चीज़ें पता होना चाहिए कि ये किस में कन्वर्ट होते हैं? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स यहाँ से होगा क्या कि ये कैसे होते हैं?
ये एक छोटा पार्ट होता है, ठीक है ना, और यहाँ से एक पल्मोनरी यूनिट फॉर्म होती है, या यही क्या कहलाते हैं, पल्मोनरी यूनिट, है ना। इनके छोटे छोटे अभी स्ट्रक्चर्स मैं भी आपको दिखाऊंगा क्या क्या होते हैं। एल्वेओलर डक्ट होती है, एट्रिया होता है, एयर सैक्यूल्स होते हैं, मतलब एयर सैक्स होते हैं, और एल्वेओलाई होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को अपन देखेंगे, और इन स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं, पल्मोनरी यूनिट, ठीक है। वही एक स्टेज होती है, ये एल्वेओलाई लास्ट पॉइंट होता है जहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। कुछ आर्टरीज, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज होती हैं, है ना। वो कैपिलरीज अपन जब देखेंगे गैसियस एक्सचेंज में, फिजियोलॉजी जब देखेंगे तब उसमें और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ज़रूरी है, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, ये छोटे छोटे क्या बोलते हैं इनको, एयर सैक। क्या प्रेजेंट होते हैं ये, एयर सैक, एयर सैक पहला। दूसरा, ये जो बीच में है, ये देखिए, आप देख सकते हो, ये बीच में ये क्या कहलाएगा, ये कहलाती है एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट, ठीक है। ये एल्वियोलर डक्ट एक स्पेशल स्ट्रक्चर, ये है ना, कहाँ पर ओपन होगी, इस ओपनिंग पॉइंट को अपन ने क्या बोला है, एट्रिया, एट्रिया, ठीक है। एट्रिया एक ये वाइडर पार्ट, फूला हुआ पार्ट, ये ओपन पार्ट जो दिख रहा है आपको, है ना, ये क्या कहलाता है, इसे अपन बोलते हैं एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर सैक। और ये छोटे छोटे बबल जैसा स्ट्रक्चर है ना, ये दिख रहे होंगे आपको, ये इनमें से एक यूनिट, एक पार्ट को अपन ले लेते हैं, और उस एक पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। यही एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर क्या होता है, गैस का आदान प्रदान, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज, यही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को अपन ने जो अभी लास्ट में देखा, इसे अपन क्या बोलते हैं, पल्मोनरी यूनिट। अपन इस स्ट्रक्चर को क्या बोल सकते हैं, पल्मोनरी यूनिट। मतलब आपको ब्रोंकियल ट्री, ट्रैकिया से लेकर, मतलब ट्रैकिया की बाइफरकसन से लेकर के इसकी छोटी ब्रांच, उससे और छोटी ब्रांच, और ये लास्ट स्ट्रक्चर पल्मोनरी यूनिट तक, ये पूरा स्ट्रक्चर ही क्या कहलाता है, ब्रोंकियल ट्री। ये फॉर्म हो गया ना ट्री टाइप का स्ट्रक्चर, इसलिए प्लीज़ आपको ये एग्जाम में डायग्राम सहित मेंशन करना है, ठीक है। ये रहा ब्रोंकियल ट्री। मेरा लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करें, है ना, कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे मैं आप लोगों को और लेक्चर भी प्रोवाइड करवा सकूं, ठीक है। थैंक यू।